आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, जो कि 15 क्वेश्चन की चर्चा मैंने कल की थी, 15 से आगे करूँगा। तो जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है जुलाई में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है और इसी समय इनका पालन पोषण किया जाता है। तो जो मधुमक्खी होती है वो जो होती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अंडे देती है और इसी बीच में मतलब इनका पालन पोषण किया जाता है। कर्णव मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह एक बार में 130 किलो वजन उठाती है। उन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं और 12 वर्ष की आयु से ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। तो जो कर्णव मल्लेश्वरी हैं, ये जो है मतलब आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 130 किलो वजन उठाती हैं और भारत से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग आरंभ कर दी थी। अहमदाबाद, गांधीनगर और वलसाड गुजरात में है। तो ये तीनों ही जो जगह हैं कहाँ पर हैं? गुजरात में है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया दरअसल। वलियम्मा। और नानी को अमीम्मा और चाचा को चिटप्पन और चाची को कजुम्मा कहते हैं। तो ये कहाँ कहते हैं? मलयालम में कहते हैं। मलयालम जो भाषा होती है उसमें कहते हैं। उसके बाद देखिए, ठीक है, मलयालम में जो बड़ी बहन होती है, मौसी होती है, वलियम्मा, और नानी को अमीम्मा और चाचा को चिटप्पन और चाची को कजुम्मा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केलों के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से और केरल में केलों के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया जो होते हैं, इनके फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। बिहार के जिला मधुबनी में त्यौहार के दिन चावलों को पीसकर उसमें रंग मिलाकर दीवारों पर उससे चित्र बनाए जाते हैं। जो बिहार का एक ज़िला है मधुबनी। तो ये क्या है कि मधुबनी जो है एक पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चावल को पीसकर उसमें रंग मिलाते हैं और दीवारों पर चित्र बनाते हैं और मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। और वो चित्र जो होते हैं किसी मनुष्य का हो सकता है, मछली का हो सकता है, फूल पेड़ पत्ती किसी का भी हो सकता है। तो कहाँ पर? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ये, बिहार में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनाने का काम होता है। यानी कि परफ्यूम मेकिंग जो कहाँ पर होता है? कन्नौज में होता है, उत्तर प्रदेश में। नीम और कीकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती है। नीम और कीकर का जो पेड़ होता है इसमें दीमक नहीं लगती। मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये पहले तो गांव में बहुत होता था, ये भी मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। सोहना गांव हरियाणा में है, गाजी खान गांव पाकिस्तान में है और बेलबनी का गांव कर्नाटक में है। तो सोहना गांव कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, ठीक है। और ये जो सोहना गांव है यहाँ पर ये प्रसिद्ध क्यों है? शिवलिंग, यहाँ पर एक शिवलिंग है, प्रकट हुए हैं शिव का जो है। तो उसमें क्या है, वहाँ पर मतलब गंधक का पानी निकलता है और गंधक का पानी जो है गर्म पानी निकलता है। और जिन लोगों के खुजली वगैरह हो जाती है वो वहाँ पर उस गंधक के पानी से मतलब ठीक हो जाते हैं। और बड़े बड़े डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं यहाँ जाने के लिए। गाजी खान जो है वो पाकिस्तान में है और ये रुई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और बेलबनी का गांव कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कारगिल युद्ध लद्दाख में हुआ था। तो ये जो कारगिल वार हुआ था कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में हुआ था। आजकल इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है स्तर। तो कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में हुआ था। उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। तो जो उल्का पिंड होता है वो कौन से मंडल में आकर? तो जो है
मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कच्चे तेल के उत्पादक कौन है? गुजरात और तमिलनाडु। और अगर वैसे पता किया जाए कि पेट्रोल सबसे अधिक कहाँ मिलता है, किस राज्य में होता है, बात कच्चे तेल की, कच्चा तेल तो मिलता है गुजरात तमिलनाडु में, तो वो राजस्थान हो जाता है वहाँ पे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन की जांच के लिए कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। जब हम खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच करेंगे तो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट रासायनिक जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए। तो इस तरह से आज भी हमने 15 क्वेश्चन की चर्चा की। इसी क्रम में जारी रखेंगे और मैं समझता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपको इसी तरह के होंगे और आपको कहीं ना कहीं ये लाभदायक होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।